आप किसी से मिलते हो तो सबसे पहले क्या बोलते हो? इंग्लिश में बोलोगे हाय, HI। हाय का मतलब होता है नमस्ते। किसी से मिलते ही कब बोलते हैं? हाय, नमस्ते। इस तरह से हम इस वीडियो में इंग्लिश को बोलना, पढ़ना, लिखना सब सीखेंगे। तो फिर चलिए आगे देखते हैं। आप कहीं जाते हो तब आप क्या बोलते हैं? BYE, बाय। बाय का मतलब क्या होता है? अलविदा। कहीं आप जा रहे हो तो आप अपने दोस्तों को क्या बोलते हैं? बाय, अपना ध्यान रखना। तो इंग्लिश में क्या बोलोगे? हिंदी में बोलते अलविदा, तो इंग्लिश में बोलोगे बाय। YES, यस। यस का मतलब होता है हाँ। आप कोई बात में सहमत हो, आप बोलते हो हाँ ये सही बात है, हाँ, तो आप क्या बोलोगे? यस। इंग्लिश में बोलोगे यस। NO, नो। नो का मतलब होता है नहीं। आप इंग्लिश बोलना जानते हो? नहीं, तो आप क्या बोलोगे? नो। आप बोलना सीखना चाहते हो? आप बोलोगे यस, हाँ मैं इंग्लिश बोलना सीखना चाहता हूँ, या फिर इंग्लिश पढ़ना सीखना चाहता हूँ, या फिर इंग्लिश लिखना सीखना चाहता हूँ। आप कुछ भी सीखना चाहते हो, इस तरह से बेसिक से आप इंग्लिश सीख सकते हो। NO, नो मतलब नहीं। HELLO, हेलो। हेलो का मतलब होता है नमस्ते। आप अपने से बड़े लोगों को मिलते हैं तब आप बोलोगे हेलो। हम फ़ोन पे बात करते हैं तभी क्या बोलते हैं? हेलो। हेलो का मतलब क्या होता है? नमस्ते। THANKS, थैंक्स। थैंक्स का मतलब होता है धन्यवाद। किसी को आप धन्यवाद बोलना हो तो आप इंग्लिश में क्या बोलोगे? थैंक्स। थैंक्स का मतलब होता है धन्यवाद। या फिर आप थैंक यू भी बोल सकते हो। थैंक यू, YOU, थैंक यू नहीं, आपका धन्यवाद। यू का मतलब क्या होता है? YOU। यू का मतलब होता है आप। आप यानी आप जो सामने वाला होता है उसको क्या बोलते हो? आप। आपका धन्यवाद, थैंक यू। इस तरह से आप इंग्लिश पढ़ना, लिखना, बोलना सब सीख सकते हो। बिल्कुल बेसिक क्लास है आज की। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। PLEASE, प्लीज़। प्लीज़ यानी कृपया। आप किसी से प्रार्थना कर रहे हो कि आपसे रिक्वेस्ट है तो आप क्या बोल रहे हैं? प्लीज़ मेरी हेल्प करो। आप किसी से मदद ले रहे हो तो प्लीज़। आप अपने किसी भी काम में सहायता चाहते हो, आप क्या बोलोगे इंग्लिश में? प्लीज़। हेल्प का क्या मतलब होता है? HELP। हेल्प का मतलब होता है मदद करना या फिर मदद लेना। मदद होती है उसको क्या बोलते हैं? हेल्प। प्लीज़ हेल्प मी यानी कि मेरी मदद करो। ME, मी का मतलब क्या होता है? मी का मतलब होता है मेरी। ME का मतलब होता है मेरी। प्लीज़ हेल्प मी, मेरी मदद करो, तो आप क्या बोलोगे? प्लीज़ हेल्प मी। इस तरह से आप इंग्लिश बहुत आसानी से पढ़ सकते हो, लिख सकते हो, बोल सकते हो। मेरे साथ आप इस तरह से बने रहिए। SORRY, सॉरी। सॉरी का मतलब होता है माफ़ी मांगना। आप किसी से माफ़ी मांगते हैं तो क्या होगा? सॉरी। क्या बोलोगे आप? सॉरी इंग्लिश में। हिंदी में बोलते हैं माफ़ी मांगते हो तब कोई गलती हो गई तो आप क्या करते हो? माफ़ी मांगते हो। तो इंग्लिश में क्या बोलोगे? सॉरी, SORRY। सॉरी का मतलब होता है माफ़ी मांगना, किसी से माफ़ी मांगना। आपसे कोई गलती होगी तो आप क्या बोलोगे उसको? किसी पे चैटिंग कर रहे हो व्हाट्सएप पे या किसी को मैसेज भेज दो, आप लिख के भेज दो सॉरी, यानी कि मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, मुझे ये नहीं बोलना था या फिर मुझे ये मिस्टेक हो गई मेरे से। HELP, हेल्प। हेल्प का मतलब क्या होता है? मदद। आप किसी की मदद कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो? आप किसी की हेल्प कर रहे हो। HELP, हेल्प। हेल्प नहीं मदद करना या फिर हेल्प करना। इंग्लिश में क्या बोलोगे? हेल्प। हिंदी में क्या होती है? मदद, किसी की सहायता करना। STOP, स्टॉप। स्टॉप यानी रुकना। अब देखो BUS, इसका क्या मतलब होता है? बस। बस का मतलब बस ही होता है। STOP, स्टॉप यानी रुकना। अब ये शब्द मिलकर क्या बनेगा? बस प्लस स्टॉप। ये क्या हो गया? बस स्टॉप। बस स्टॉप का मतलब क्या होता है? जहाँ पे बस रुकती है। अगर समझ इस तरह से कितनी आसान है इंग्लिश। स्टॉप यानी रुकना, और बस जहाँ पे रुकती है उसको क्या बोलते हैं? बस स्टॉप। इस तरह से आप इंग्लिश बोलना सीख सकते हो। START, स्टार्ट। स्टार्ट यानी शुरू करना। कोई काम आप शुरू करते हो उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? स्टार्ट करना। कोई भी काम आपने शुरू किया तो वो क्या हो गया? स्टार्ट। START, स्टार्ट यानी शुरू करना। कोई आप पढ़ाई करना शुरू करते हो, इंग्लिश बोलना शुरू कर रहे हो तो इंग्लिश बोलना आपने स्टार्ट कर दिया। आप इंग्लिश बोलना सीख रहे हो तो आप क्या कर रहे हो? स्टार्ट कर रहे हो। इंग्लिश में क्या बोलोगे? स्टार्ट। GOOD, गुड यानी अच्छा। आपका दिन अच्छा हो। हैव ए नाइस डे या फिर हैव ए गुड डे। हैव
हैव यानी हो, ए नाइस, NICE, नाइस का मतलब क्या होता है अच्छा, डे का मतलब क्या होता है दिन, हैव ए नाइस डे, हैव ए गुड डे। इस तरह से आप इंग्लिश सीख सकते हो, बहुत आसान है। GOOD, गुड, गुड का मतलब होता है अच्छा, आपका दिन अच्छा हो, आपका भाग्य अच्छा हो, इस तरह से आप बोल सकते हो गुड, आप अच्छे रहो, गुड। आप गुड का प्रयोग कर सकते हो किसी भी समय, कोई बात पूछते हैं, कोई आपको अच्छी लगे तो आप बोलोगे गुड, यानी कि अच्छी बात है, अच्छा। BAD, बैड, बैड यानी बुरा, कोई बात आपको पसंद नहीं है या फिर कोई गंदा है तो आप क्या बोलोगे बैड, दिस इज बैड, ये बुरा है या फिर ये गंदा है। LOVE, लव, लव का मतलब होता है प्यार, प्यार मतलब क्या होता है आप किसी से प्यार करते हो, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं लव बोलते हैं। आप अपने घर वालों से प्यार करते हो, उसको क्या बोलते हैं लव। HAT, हेट, हेट यानी नफरत, आपको कोई चीज़ से नफरत है, आपको पसंद नहीं है तो आप क्या बोलोगे आई हेट यू, मैं आपसे नफरत करता हूँ, हेट, HAT, हेट, हेट यानी नफरत करना। BIG, बिग, बिग यानी बड़ा, कोई चीज़ बड़ी है तो आप क्या बोलोगे दिस इज बिग, ये बड़ी है। BIG, बिग, बिग का मतलब होता है बड़ा। कितनी आसान है, इस तरह से अभ्यास भी करोगे आप, लिख भी सकते हो। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले बिल्कुल। SMALL, स्मॉल, स्मॉल यानी छोटा, स्मॉल का मतलब क्या होता है छोटा बच्चा होता है, उसको क्या बोलते हैं स्मॉल चाइल्ड, चाइल्ड यानी बच्चा, बच्चे को बोलते हैं चाइल्ड। और स्मॉल यानी छोटा, स्मॉल चाइल्ड का मतलब होता है छोटा बच्चा। आगे समझ। HAPPY, हैप्पी, हैप्पी यानी खुश, खुश यानी आप खुश हो तो आप क्या बोलोगे आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। आई एम, आई का मतलब होता है मैं, एम का मतलब हूँ। हैप्पी, HAPPY, हैप्पी का मतलब होता है खुश। आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। आगे समझ। इस तरह से आप वाक्य बनाना सीख गए। अब ये इंग्लिश लिखना हो गया, इंग्लिश पढ़ना भी सीख गए और आप साथ साथ इंग्लिश बोलना भी सीख गए। फिर देखते हैं SAD, सैड, सैड यानी उदास, आपको किसी बात पे आप उदास हो तो आप क्या बोलोगे आई एम सैड। आई एम, इनकी आई का मतलब होता है मैं, एम का मतलब हूँ, AM, एम यानी हूँ। SAD, सैड, सैड का मतलब होता है उदास, आप किसी बात पे उदास हो तो आई एम सैड। आप ऐसे भी बोल सकते हो, आप क्या हो उदास हो, आई एम सैड, मैं उदास हूँ। हॉट, HOT, हॉट यानी गर्म, पानी गर्म होता है तो क्या बोलते हैं वाटर इज हॉट, पानी गर्म है। WATER, वाटर इज हॉट। इस तरह से आप बोल सकते हो पानी गर्म है, पानी गर्म है क्या है हॉट, HOT, हॉट। COLD, कोल्ड, कोल्ड इन क्या होता है ठंडा, पानी ठंडा है तो आप क्या बोलोगे वाटर इज कोल्ड, ठंडा, ठंडा क्या होता है ठंडा होता है, बर्फ जैसा होता है ना, उसको बोलते हैं कोल्ड, यानी ठंड पड़ रही है तो ठंड को भी क्या बोलते हैं कोल्ड बोलते हैं। आगे समझ। EAT, ईट यानी खाना, आई एम ईटिंग, मैं खाना खा रहा हूँ। ईट प्लस ING, EAT ING, आई एम ईटिंग, मैं खाना खा रहा हूँ। आगे समझ। ईट यानी क्या होता है खाना। DRINK, ड्रिंक, ड्रिंक यानी पीना, आप पानी पी रहे हो, आप कुछ भी पी रहे हो तो आप क्या बोलोगे आई एम ड्रिंकिंग, मैं पी रहा हूँ, आई एम ड्रिंकिंग। इस तरह से आप बोल सकते हो आई एम ड्रिंकिंग, मैं पी रहा हूँ। आप कुछ भी पी रहे हो तो क्या बोलोगे ड्रिंक, ड्रिंक यानी पीना और ड्रिंक यानी पी रहा हूँ। SLEEP, स्लीप, स्लीप यानी क्या होता है सोना, आप सो रहे तो आई एम स्लीपिंग, आप क्या कर रहे हो मैं सो रहा हूँ, आई एम स्लीपिंग। आगे समझ। इस तरह से RUN, रन, रन का मतलब होता है दौड़ना, आप दौड़ रहे हो तो आप क्या बोलोगे आई एम रनिंग, ING लग जाएगा। आई एम, आई मैं, एम का मतलब हूँ, RUNING, आई एम रनिंग, रन की ING फॉर्म लगा दी तो रनिंग, मैं दौड़ रहा हूँ, आई एम रनिंग, रन का मतलब होता है दौड़ना। फिर है
WALK, वॉक। वॉक यानी चलना। वॉक का मतलब क्या होता है? चलना। दौड़ना तो बहुत तेजी से दौड़ते हैं, वॉक आप धीरे धीरे चलते हो, उसको क्या बोलते हैं? वॉक। आई एम वॉकिंग, मैं धीरे धीरे चल रहा हूँ, तो आप क्या बोलोगे? आई एम वॉकिंग। वॉक का मतलब होता है चलना, बहुत आसान है। टॉक, टॉक का मतलब होता है बातचीत करना। आप किसी से बातचीत कर रहे हो तो आप क्या बोलोगे? आई एम टॉकिंग टू यू, मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग टू यू। यू का मतलब क्या होता है? आप। YOU, यू का मतलब होता है आप। यू का मतलब होता है आपसे बातचीत कर रहा हूँ, तो आप। YOU, ये हो गया आप। टॉक का मतलब क्या होता है? बातचीत करना। उस तरह से SMILE, स्माइल। स्माइल का मतलब होता है मुस्कान या फिर मुस्कान। मुस्कान क्या होती है? जो छोटी छोटी स्माइल होती है ना, उसको बोलते हैं मुस्कान। स्माइल, स्माइल का मतलब क्या होता है? मुस्कान। और इस तरह से LAUGH, लाफ। लाफ का मतलब होता है हंसना। आप जोर से हंस रहे हो, उसको क्या बोलोगे? लाफ। आप धीरे से स्माइल दे रहे हो तो उसको बोलते हैं, हंसी को बोलते हैं स्माइल। छोटी हंसी को बोलते हैं स्माइल, और जोर से हा हा करके हंसना, उसको क्या बोलते हैं? लाफ। लाफ का मतलब होता है हंसना। CRY, क्राई। क्राई का मतलब होता है रोना। आई एम क्राइंग, मैं रो रहा हूँ, आई एम क्राइंग। जो बच्चा होता है वो रो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? चाइल्ड इज क्राइंग, बच्चा रो रहा है। CRY, क्राइंग। क्राइंग मतलब होता है रोना। LEARN, लर्न। लर्न का मतलब होता है सीखना। आप इंग्लिश क्या कर रहे हो? लर्न कर रहे हो। आप इंग्लिश बोलना सीख रहे हो, आप इंग्लिश पढ़ना सीख रहे हो, या फिर आप इंग्लिश लिखना सीख रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो? लर्न कर रहे हो। लर्न का मतलब होता है सीखना। LEARN, लर्न। लर्न का मतलब होता है सीखना। TEACH, टीच। टीच का मतलब होता है पढ़ाना। मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग टू यू, मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। TEACH, टीच। टीच का मतलब होता है पढ़ाना। READ, रीड। रीड का मतलब होता है पढ़ना। आप इंग्लिश क्या कर रहे हो? पढ़ रहे हो। आप ये जैसे किताब है, किताब को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पता है वो? कमेंट बताओ। और उसके बाद चेक कर लेना, BOOK, बुक। बुक का मतलब होता है क्या? किताब। आगे समझ। WRITE, राइट। राइट का मतलब होता है लिखना। क्या कर रहे हो? आप लिख रहे हो तो आप क्या बोलोगे? राइट। SING, सिंग। सिंग का मतलब होता है गाना। आप जो गाना सुनते हो उसको क्या बोलते हैं? सिंग। या फिर सॉन्ग। सॉन्ग को भी गाना ही बोलते हैं, SONG। सॉन्ग का मतलब भी गाना होता है। और एक सॉन्ग का दूसरा और मतलब होता है इंग्लिश में, उसको क्या बोलते हैं? म्यूजिक। MUSIC। म्यूजिक का मतलब भी क्या होता है? गाना होता है। इस तरह से बहुत सारे शब्द है एक शब्द के। DANCE, डांस। डांस का मतलब क्या होता है? नृत्य। जो नाचते हैं ना, नाचना। नाचते हैं उसको क्या बोलते हैं? डांस करना। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डांस। हिंदी में बोलते हैं नृत्य या फिर नाचना। WIN, विन। विन यानी जीतना। आप कोई चीज़ जीते हो, आप इनाम जीते हो, आप खेल में जीते हो, आप कहीं पे जीते हो, तो आप क्या बोलोगे? आई एम विन, मैं जीत गया, आई एम विन। विन यानी जीतना, WIN, विन। फिर है LOSE, लूज यानी हारना। आपने कोई चीज़ खो दी है तो आप क्या कर रहे हो? लूज कर चुके हो, आप हार चुके हो। LOSE, लूज। लूज यानी हारना। OPEN, ओपन। ओपन यानी खोलना। आप जैसे घर का दरवाज़ा होता है उसको क्या करते हैं? खोलते हो, तो क्या बोलोगे आप? इंग्लिश में दरवाजे को बोलते हैं दरवाज़ा। दरवाजे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डोर। और खोलना ओपन। घर का दरवाज़ा खोलते हैं, ओपन द डोर। दरवाज़ा खोलो, ओपन द डोर। ओपन यानी खोलना, खोलो, ओपन। उस तरह से CLOSE, क्लोज। क्लोज यानी बंद करो या फिर बंद करना। दरवाजे को क्या बोलते हैं? DOOR, डोर। डोर यानी दरवाज़ा। दरवाज़ा बंद करो, क्लोज द डोर। क्लोज द डोर। इस तरह से आप इंग्लिश बोलो या फिर पढ़ो, लिखो, कुछ भी सीख सकते हो इस तरह से आप। बहुत आसान है पढ़ना, लिखना, बोलना इस तरह से। वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो ताकि आप इस तरह से इंग्लिश आसानी से और सीख सको। आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो और लेके आऊँगा। HERE, हियर। हियर यानी यहाँ। आप यहाँ आओ तो क्या बोलोगे? कम हियर। COME, हियर यानी कम यानी आओ। HERE, हियर यानी यहाँ। कम हियर, यहाँ आओ।
कम हियर। THERE देर, देर यानी वहाँ, THERE देर यानी वहाँ। NOW नाउ अब, कोई काम अब करो, अब ये काम करो, तो आप क्या बोलोगे? नाउ डू दिस, अभी इसे करो, नाउ डू दिस, इसे अभी करो। डू यानी करना। LATER लेटर, लेटर यानी बाद में, आप बाद में आना, आप क्या बोलोगे? लेटर। LATER एक होता है LATTER, इस लेटर का मतलब क्या होता है आपको पता है? पत्थर जो होता है ना, उसको वही बोलते हैं लेटर। लेटर इसको बोलते हैं पत्थर। इसमें T एक है और इसमें T दो आ जाते हैं, ये हो गया लेटर, और इसमें बोलते हैं लेटर। आगे समझ, ये मात्रा दो आ जाती है, आगे समझिए। लेटर यानी बाद में, और लेटर, लेटर यानी पत्थर। इस तरह से इंग्लिश में थोड़े थोड़े बदलाव से बहुत सारे बदलाव हो जाते हैं। FAST फास्ट यानी तेज, कोई तेज दौड़ रहा तो क्या बोलोगे? फास्ट। और दौड़ने को क्या बोलते हैं? मैंने थोड़ी देर पहले बताया, दौड़ने को बोलते हैं RUN रन। रन का मतलब होता है दौड़ना, रन का मतलब क्या होता है? दौड़ना। फास्ट यानी FAST फास्ट यानी तेज, बहुत तेजी से दौड़ना, क्या बोलोगे? फास्ट। SLOW स्लो, स्लो यानी धीमा, धीमा धीमा जो चल रहा है उसको क्या बोलोगे? स्लो। चलना को क्या बोलते हैं? मैंने थोड़ी देर पहले बताया, नीचे कमेंट करके बताओ चलना को क्या बोलते हैं। OLD ओल्ड, ओल्ड यानी पुराना या फिर बूढ़ा। बूढ़ा को क्या बोलते हैं? ओल्ड। और पुराना होता है उसको भी क्या बोलते हैं? ओल्ड। बूढ़ा बोल तो पुराना, कोई आदमी बूढ़ा है तो उसको आप क्या बोलोगे? ओल्ड मैन। आदमी को क्या बोलते हैं? आदमी को बोलते हैं इंग्लिश में मैन, आदमी। आदमी को क्या बोलते हैं? मैन। ओल्ड मैन यानी बूढ़ा आदमी। NEW न्यू यानी नया, न्यू यानी नया, कोई चीज़ नहीं है तो आप क्या बोलोगे? दिस इज न्यू, ये तो नया है। ये फ़ोन नया तो फ़ोन इज न्यू, फ़ोन नया है। नया, न्यू यानी नया। FRIEND फ्रेंड, फ्रेंड का मतलब होता है दोस्त, क्या बोलोगे आप? फ्रेंड, फ्रेंड यानी दोस्त। ENEMY इनेमी, इनेमी यानी दुश्मन। आपके जो दुश्मन है उसको आप क्या बोलते हैं इंग्लिश में? एनेमी। और आपके जो दोस्त है उसको आप इंग्लिश में क्या बोलते हो? फ्रेंड। ROSE रोज, रोज यानी गुलाब, जो गुलाब का फूल होता है उसको क्या बोलते हैं? रोज। ROSE रोज यानी गुलाब का फूल। तो फिर आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अच्छे अच्छे वीडियो इस तरह से लेके आएंगे। थैंक यू सो मच, आपका धन्यवाद। इस तरह से बने रहिए।